पीताम्बर ने पूछा। बर्फीले तूफान की वजह से इंटर स्टेट बस सर्विस भी ठप पड़ गई है और मैं इस तूफान में गाड़ी चलाने का जोखिम नहीं उठा सकूंगा। पक्का हम बीच में फंस जाएंगे, इसलिए प्रिंसिपल साहब को ऐसा सुझाव भी मत देना। शव के अवशेष इस हालत में नहीं थे कि उन्हें बहुत देर तक रखा जा सके। शमशान के चौकीदार ने सलाह दी कि इसी उपयुक्त स्थान पर हरिराम के अवशेषों को दफना दिया जाए। उन्हें उन हालात में सबसे सही उपाय यही लगा। दोनों ने बात मान ली और पूरी घटना को लेकर किसी को कुछ नहीं बताया। मार्च की शुरुआत में सर्दी की छुट्टियां खत्म होते ही एक बार फिर संस्थान में चहल पहल लौट आई। आसपास के जुड़े ट्रेनिंग सेंटर के लोगों के लिए एक जवान आदमी की मौत चौंकाने वाली थी। लगभग अविश्वसनीय, मोह लेने वाली मुस्कान, अल्हड़ और स्वतंत्र व्यक्ति जैसे हरिराम की खूबियों ने स्टाफ और छात्रों के बीच उसके कई दोस्त बना दिए थे। अब वह उन सभी से बहुत दूर जा चुका था। एक शोक सभा का आयोजन किया गया जिसमें एक व्यक्ति के सिवाय वहाँ के सभी लोग शामिल हुए। राजवैद्य जो स्टाफ के एक वरिष्ठ सदस्य थे, छुट्टियों के बाद परिवार को ससुराल में छोड़कर आए थे। उनकी पत्नी नीमा अपने माता पिता के साथ थोड़ा और समय बिताने के लिए मायके में ही रुक गई थी। अपनी माँ की मदद के बिना नीमा के लिए अपनी छोटी सी बेटी की देखभाल करना आसान नहीं था। संस्थान का कामकाज फिर शुरू हो गया। सर्दी जाने लगी और उसके साथ ही दिवंगत व्यक्ति की यादें भी। मृतक के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया और जीवन का खेल आगे बढ़ गया। मई में गर्मी आ गई और नीमा वैद्य लौट आई। दिन का तापमान सुखद रूप से 25 डिग्री रहता था और रात सर्द होती थी। चमकीली धूप अब पहाड़ों के ऊपर सुनहरी टोपी का निर्माण करने लगी थी। उनके घर के बरामदे में एक खम्बे पर चढ़ी हनीसकल पौधे की लता फूलों से भरी थी और दूर दूर तक अपनी अलौकिक सुगंध बिखेर रही थी। अखरोट का पेड़ एक बार फिर कांटेदार फल से भर गया था। पहाड़ की ढलान पर सेब, बेर और खुबानी के पेड़ कच्चे फलों से लदे थे। 10 मई 1953 की दोपहर लगभग 4 बज रहे थे, लेकिन नीमा के घर के साथ बने छात्रों के हॉस्टल में रोजाने की तरह कोई चहल पहल नहीं थी। आमतौर पर इस समय सभी छात्र अपनी क्लास में लौटते थे, लेकिन उस दिन वार्षिक परीक्षा चल रही थी और आज के पेपर का समय दोपहर में तय किया गया था। ये 5 बजे खत्म होने वाला था। उनके पति की ड्यूटी परीक्षा में लगी थी और वे लंच के लिए घर नहीं आए थे। सुबह से ही घर के काम की व्यस्तता ने 2 बच्चों की मां को थका दिया था। कुछ दिनों पहले ही वह लौटी थी और तभी से उसकी 7 महीने की बेटी चित्रा चिड़चिड़ी रहती थी। उस माहौल में ढलने में उसे समय लग रहा था। उसकी 3 साल की वीरा अपने पापा के पास लौटकर खुश थी और कुछ ज्यादा ही खेल कूद के मूड में रहती थी। आज नीमा को काफी राहत मिली जब दोनों बेटियों ने दोपहर में लंबी नींद ली। उस दिन की दोपहरी सुस्त करने वाली थी। जब नींद के झोंके आ रहे थे और नीमा ने मौके का फायदा उठा लिया। आधे घंटे की झपकी एकदम तरोताजा करने वाली थी। जागने के साथ ही उसने बुनाई खत्म करने का फैसला किया। शिमला में कोई भी मौसम ऐसा नहीं होता जब बच्चों का काम उन्हीं कपड़ों के बिना चल जाए। ताजा ताजा ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए उसने बैठक के कमरे की खिड़की को पूरी तरह खोल दिया और फिर खिड़की के बाहर का रुख करते हुए एक आराम कुर्सी पर बैठकर बुनाई करने लगी।